दमा के इलाज को लेकर ना एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा जहन में रहता है, क्या इन्हेलर वाकई आखिरी हल है या फिर पहला और सबसे बेहतरीन इलाज। तो आज हम इसी उलझन को दूर करेंगे और समझेंगे कि इन्हेलर और गोलियों में असल सच्चाई क्या है। तो ठीक है, देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उन आम गलत फहमियों को देखेंगे जो हर जगह फैली हुई हैं। फिर हम दमा की साइंसी हकीकत को समझेंगे, गोलियों और इन्हेलर का मुवाजना करेंगे, उन मशहूर वहमों का पर्दाफाश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि असल इलाज का सही रास्ता क्या है। चलें, सबसे पहले उन बातों से शुरू करते हैं जो अक्सर सुनने में आती हैं और जो सही इलाज की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। ये बात तो तकरीबन हर किसी ने सुनी होगी कि भाई इन्हेलर तो बस आखिरी ऑप्शन है, जब कुछ काम ना आए तब इस्तेमाल करना, पहले गोलियों से ही काम चलाओ। और फिर आता है ये सबसे बड़ा डर कि इन्हेलर की तो आदत पड़ जाती है, इसकी लत लग जाती है और ये जिस्म को अंदर से कमजोर कर देता है। यही वहम बहुत से लोगों को पीछे हटा देता है। और तीसरी बड़ी गलतफहमी ये कि इन्हेलर में जो दवाइयां होती हैं ना, वो सीधा दिल पर असर करती हैं और इसके लिए बहुत खतरनाक है। आज हम इन तमाम बातों का जायजा लेंगे। अब जरा इन सुनी सुनाई बातों को एक तरफ रखते हैं और इस बीमारी की असल हकीकत को समझते हैं, क्योंकि यही वो नुक्ता है जो सब कुछ बदल देगा। तो सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि दमा सिर्फ खांसी या सांस का फूलना नहीं है। नहीं, इसकी असल जड़, इसकी बुनियाद फेफड़ों के अंदर सांस की नालियों की सोजिश है, यानी इन्फ्लेमेशन। बस ये एक बात अगर समझ आ जाए ना तो सारा मामला साफ हो जाता है। अच्छा, तो जब हमें यह पता चल गया कि असल मसला फेफड़ों के अंदर की सोजिश है, तो अब देखते हैं कि गोलियां और इन्हेलर इस मसले पर काम कैसे करते हैं। कौन सा इलाज सीधा निशाने पर लगता है। अब जरा यहां इन दोनों के काम करने के तरीके में फर्क देखें। एक तरफ गोली है जो पहले मैदे में जाती है, फिर खून में और फिर पूरे जिस्म में घूमकर फेफड़ों तक पहुंचती है। दूसरी तरफ इन्हेलर है जो दवा को सीधा फेफड़ों में पहुंचाता है। यह टारगेटेड थेरेपी है। और यह फर्क कितना बड़ा है, जरा सोचिए। गोली के जरिए ली गई दवा का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही असल मसले की जगह तक पहुंचता है। बाकी सारी दवा जिस्म के दूसरे हिस्सों जैसे जिगर और गुर्दों पर असर करती है। और अब इसके मुकाबले में इन्हेलर को देखें। इसके जरिए दवा का तकरीबन 80 से 90% हिस्सा सीधा वही पहुंचता है जहां इसकी जरूरत है, यानी फेफड़ों की सूजिश वाली नालियों में। कितना बड़ा फर्क है। इसको ना एक बहुत ही आसान सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि आंख में इन्फेक्शन हो गया, तो क्या किया जाएगा? क्या पूरे जिस्म में कोई टीका लगवाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा सीधा आंख में ड्रॉप्स डाले जाएंगे, है ना, बस। इन्हेलर भी फेफड़ों के लिए बिल्कुल वही आई ड्रॉप्स हैं। ये दवा को सीधा वहीं पहुंचाता है जहां इसकी जरूरत है। तो अब जबकि हमने साइंस को समझ लिया है, चलें वापस उन्हीं गलत फहमियों की तरफ चलते हैं जिनसे हमने अपनी बात शुरू की थी और देखते हैं कि सच क्या है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्हेलर वाकई नशावर है? क्या उसकी लत लग जाती है? तो सच्चाई ये है कि ये लत नहीं, ये इन्हिसार है, डिपेंडेंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज को अपनी बीमारी कंट्रोल करने के लिए रोज गोली खानी पड़ती है। ये इलाज का हिस्सा है, लत नहीं। अच्छा, अगला सवाल यह है कि अगर इन्हेलर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या बार बार गोलियां खाने और शरबत पीने से जान छूट जाएगी? जी बिल्कुल। हकीकत में इन्हेलर का सही और बाकायदा इस्तेमाल ही वो वाहिद रास्ता है जो बार बार की गोलियों, इमरजेंसी और अस्पताल के चक्रों से बचा सकता है। अब आते हैं इस तीसरे खौफ की तरफ कि क्या इन्हेलर इस्तेमाल करने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा, यहां एक बहुत अहम बात समझने की है। देखिए, इन्हेलर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कंट्रोलर इन्हेलर जो रोजाना इस्तेमाल होते हैं और बीमारी को जड़ से कंट्रोल करते हैं। इनसे दिल की धड़कन तेज नहीं होती। दूसरे होते हैं रिलीवर इन्हेलर जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होते हैं। अगर रिलीवर को बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है और उससे धड़कन तेज हो रही है तो यह खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि दमा काबू से बाहर है और फौरन डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो अब जबकि सारे हकायक सामने आ गए हैं, तो फिर सही इलाज का रास्ता क्या है? इल्म की रोशनी में कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए? तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? पहली बात, दमा की जड़ फेफड़ों की सोजिश है। दूसरी बात, इन्हेलर सीधा उसी सोजिश का इलाज करता है। तीसरी बात, गोलियों का असर बहुत कम होता है और साइड इफेक्ट्स का खतरा ज्यादा। और आखिरी और सबसे अहम बात, असल इलाज अलामात को वक्ती तौर पर दबाना नहीं बल्कि बीमारी की जड़ यानी सोजिश को कंट्रोल करना है। इसीलिए हतमी पैगाम बहुत वाज़ेह है। किसी माहिर पल्मोनोलॉजिस्ट यानी
फेफड़ों के डॉक्टर से मिलें और इस टारगेटेड ट्रीटमेंट के जरिए अपनी बीमारी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करें। तो आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि जब सच्चाई इतनी वाज़ेह है और इल्म मौजूद है तो फिर सही इलाज से ये दूरी क्यों?